झारखंड हाई कोर्ट की यह जजमेंट है। केस का नाम है सिप्रा त्रिवेदी वर्सेस इंडियन लिमिटेड। झारखंड हाई कोर्ट का यह जजमेंट लिया गया है। यह कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है एंड लैंड से रिलेटेड यह जजमेंट है। एक प्रॉपर्टी के ओनर अपने प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन एंड उनकी सिक्योरिटी के लिए अपनी टेक केयर करने के लिए एक व्यक्ति को वह प्रॉपर्टी देते हैं। प्रॉपर्टी दी जाती है तो बट ECL लिमिटेड कंपनी के जो जनरल मैनेजर हैं उनको एक प्रपोजल और एग्रीमेंट दिया जाता है कि जो भी प्रॉपर्टी है आप उसे यूज़ करोगे एंड उससे रिलेटेड प्रॉफिट या उससे रिलेटेड जो भी आपको इनकम होगी आप उसका एक भाग मुझे दोगे। बट कुछ समय बाद जो ECL लिमिटेड के जनरल मैनेजर हैं उनके द्वारा जो एग्रीमेंट है प्रपोजल को एक्सेप्ट करने की बात हो रही थी उसे कैंसिल करने की बात कर रहे थे कि जो भी उस कंपनी के अंतर्गत जो लैंड लिया जा रहा है उसके टेक केयर वाले व्यक्ति से उस प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई भी डिस्कशन नहीं होगा, सीधा ऑनर से होगा। जिसके बाद जो उनके टेक केयर करने वाले व्यक्ति है जो उस प्रॉपर्टी के रिलेटेड उनके द्वारा एक पिटिशन फाइल किया जाता है। जो एक फादर है उनकी डॉटर यह पिटिशन फाइल करती है कि जो यह प्रॉपर्टी से रिलेटेड एग्रीमेंट प्रपोजल की बात की गई है उससे रिलेटेड हमें कंपनसेशन एंड एम्प्लॉयमेंट चाहिए। बट जब यह सेशन कोर्ट में यह पिटिशन फाइल किया गया तो इसे कैंसिल कर दिया गया। तो उस डॉटर द्वारा फिर से हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल किया गया। तो हाई कोर्ट द्वारा पूछा गया कि जब लॉ भी आ चुका है और लॉ से रिलेटेड आपको कंपनसेशन भी देना है एंड ECL कंपनी से भी पूछा गया कि आपको जब यूज़ करने दिया गया है और आप जब आपके ऊपर लॉ भी लग चुका है तो आप इस व्यक्ति को कंपनसेशन या एम्प्लॉय क्यों नहीं बना रहे हो। तो उस जगह पर कंपनी का कहना है कि जो भी एम्प्लॉयमेंट की सीट रखी गई है और जो भी कंपनी है उसमें कोई भी फीमेल के लिए कोई भी एम्प्लॉय नहीं है एंड एम्प्लॉयमेंट नहीं है। जो भी है वह फीमेल के लिए नहीं है, मेल के लिए है। तो उस जगह पर हाई कोर्ट का कहना है कि कोई भी कंपनी में कोई भी पद किसी भी मेल या फीमेल के लिए नहीं बनाया जाता। अगर वह फीमेल के लिए नहीं है तो आपको वह प्रोवाइड करवाना होगा और किसी भी जेंडर के अंतर्गत उस पोस्ट को नहीं दिया जाएगा। अगर किसी भी महिला पुरुष किसी भी व्यक्ति को अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के अकॉर्डिंग आर्टिकल 14 एंड 15 में भी बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को जेंडर वाइज कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। अगर ऐसा है तो आप किसी भी महिला के लिए इस तरीके से एक जेंडर बेस पर जॉब या कोई भी एम्प्लॉयमेंट को रोक नहीं सकते।